बिहार में देख रहे हैं आजकल आप लोग क्या हो रहा है। अभी हम पिछले 1 महीने की घटना बता रहे हैं। सरकार बनने के बाद छपरा में अंजलि नाम की एक लड़की थी, गरीब परिवार की थी, जो छपरा किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करती थी। उसका रेप किया गया और उसको पटरी पे फेंक दिया गया। उसके लाश कुछ दिन बाद पटरी पे मिला। अभी समस्तीपुर में आप लोगों ने देखा होगा, समस्तीपुर का आई थिंक घटना है ना, कि 4 साल की छोटी बच्ची के 4 साल, आप इमेजिन करिए, आपके हमारे घर में भी बच्चे हैं यार। 4 साल की छोटी बच्ची को रेप करके उस निर्मम हत्या कर दी गई। आज 5 दिन पहले की घटना देखिए, जहानाबाद की वो बहन जो नीट की तैयारी कर रही थी पटना में रह के, सोचिए उस बच्ची का रेप किया गया और उसको छुपाने के लिए उसकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन खैर छोड़िए यार, ये सब कहाँ बकवास का चीज़ बोल रहे हैं हम। मैं दूसरा चीज़ बताता हूँ यार। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, खूब समृद्धि बताएंगे। क्या हो, गुस्सा आ रहा क्या आप लोग को? अरे गुस्सा काहे कर रहे हैं यार? ये सब फालतू फालतू का काहे न्यूज़ सुन रहे हैं आप लोग, रेप का, मर्डर का। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें बिहार के गांव-गांव में जाएंगे, वो बताएंगे कि आप कितने समृद्ध हो गए हैं, हमारी माताएं बहनें कितनी सुरक्षित हो गई हैं, आपके घर में कितना इनकम बढ़ गया है, आपका परिवार वाले सब बाहर से घर आने वाले हैं, टिकट कट गया है, पहुंचने वाले हैं, आपके घर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बेटी बहन भाई सब सुरक्षित है। घर में आपको जाके बताएंगे, आपको पता नहीं होगा। गुस्सा मत करिए यार, अब यही तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलिए, हम क्या करें? हर तीसरे दिन बाद में रेप की घटना हो जा रही है यार, हर तीसरे दिन बाद में। बताइए, मोदी जी का अभी स्पीच देखिए, मैं अभी लगा रहा हूं। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी देख लिए आप लोग। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिस बहन का मुख्यमंत्री भाई हो, जिस बहन का प्रधानमंत्री भाई हो, उसका कोई बाल बाका कर सकता है? आप कहिए कि ना, अरे भाई एगो एसपी डीएसपी हो जाता है तो थर थर कांपता है लोग, घर के लड़के और घर के जनाना से। और जिसका भाई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, अब वो भाई चौड़े में बोलता है कि मैं हूँ। नीतीश और नरेंद्र आपके 2 भाई हैं, और उस लड़की का, उस बहन का, उस माँ का इज्जत लूट जा रहा है, उस लड़की का, उस महिलाओं का इज्जत का रेट लगाया जा रहा है, दरिंदगी से रेप की जा रही है, हत्या कर दी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि उनके दोनों भाई उन दरिंदों के गैंग में शामिल हैं, मिली भगत है, या फिर वो दोनों भाई मौगा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली फोकटबाजी का बयानबाजी कर सकते हैं। मैं भाई हूँ। अब भाई हैं तो आज 5 दिन पहले ना जहानाबाद में इतना मतलब क्या कहें, नृशंस कृत्य हुआ है उस बच्ची के साथ में। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लो कोख में बेटी बचा लिया, थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसको डॉक्टरों के जाल से बचा लिया, पढ़ाया लिखाया, उच्च शिक्षा के लिए पटना भेजा, बचा बचा के इतना बचा लिया यार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते थे ना, तो बेटी बचा भी लिया, अब बेटी पढ़ाने के लिए भी भेजा। इसके बाद क्या भाई? किसी गार्जियन का जिम्मेवारी कहाँ तक रहेगा? घर में बचाने का, मेडिकली उसको सुविधा देने का,
एजुकेशनल फैसिलिटी देने का। लेकिन समाज से माता पिता नहीं लड़ सकता है ना। समाज से लड़ने के लिए सरकार को चुना जाता है। समाज के दरिंदों से सरकार बचाती है, जिसे हम चुनते हैं, जो हमसे टैक्स लेता है। तो इसके बाद तो जिम्मेवारी मोदी जी की थी ना कि सर हमने बेटी बचा लिया और बेटी पढ़ा भी दिया, अब उच्च शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, समाज में, गली में, मोहल्ले में, रोड में, सड़क पे भेज रहे हैं, तो यहाँ आप बचाइएगा ना सर। हम तो बचा के बड़ा कर दिए। वो लड़की का कितना उम्र होगा, 22 साल 23 साल का, तो उसका बाप मतारी कर दिया ना बचा के। अब तो आपकी जिम्मेवारी थी और आप नहीं बचा पाए, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? नीतीश जी चिवड़ा भोज के एकदम चला हुआ है। फलना के न्योता, चिलना के न्योता, ये उनको न्योता दिए, वो उनको न्योता दिए। 3 दिन से देख रहे हैं यही नौटंकी चल रहा है बिहार में, चिवड़ा भोज चल रहा है। शर्म नहीं आती है आप लोग को महाराज? इतने जो मैंने बताया, जहाँ जहाँ कांड हुआ, वो 4 साल की बच्ची के घर में सकरात मना होगा। जो समस्तीपुर में कांड हुआ, समस्तीपुर था शायद, वहाँ कांड 4 साल की बच्ची, भाई छोटी बच्ची होती है यार, एकदम छोटी बच्ची होती है, उसके घर में सकरात मना होगा। जो छपरा की अंजलि थी, डॉक्टर तो बना दिया था ना, बेटी बचाया भी, पढ़ाया भी, मेडिकल उसको पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के बाद में वो नौकरी करती थी, उसके घर में सकरात मना होगा। जहानाबाद की जिस बच्ची के घर में ये कांड हुआ है, सकरात मना होगा। तो तुम कैसे खा रहे हो चूरा दही यार? कैसे खा रहे हो? ठीक है मेरी ज़बान थोड़ी सी टाइट हो रही है, कैसे खा रहे हो चूरा दही? और कैमरा और पत्रकारों को बुला के खा रहे हो चूरा दही? मजाक बना हुआ है। जिस राज्य के जनता के बदौलत आप उस सिंहासन पे बैठे हो, नंगा नृत्य तो मत करो। अरे एक्टिंग ही कर लेते कि जो भी त्रासदी हो रही है, विगत जो भी घटनाएं हुई है 1 महीना में, उस घटनाओं से मैं आहत हूं और मैंने ये निश्चय लिया है कि इस बार मैं सकरात नहीं मनाऊंगा, यही बोल देते हैं। ये भी नहीं कर पाते हैं, मतलब पूरा नंगा नृत्य कर रहे हो लोग, चिवड़ा भोज कर। और सुनिए, समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं नीतीश कुमार। किस चीज़ की समृद्धि सर? जाइए उस जहानाबाद में उस लड़की के घर में समृद्धि पूछिएगा कि आपके घर में कितना समृद्धि हुआ। जाइए अमनौर में शिवम, एक 11 साल का लड़का था, 11 साल का लड़का था, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 25 तारीख से वो गायब था। उसके आसपास के लोगों ने साथ किडनैप किया है और 10 दिन 15 दिन तक में आपकी प्रशासन उसको ढूंढ नहीं पाई और 15 दिन बाद उसकी लाश बगल के नहर में मिली है। ये है आपकी प्रशासन, ये आपकी प्रशासन। अब प्रशासन से पूछने पे क्या बोलते हैं? हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, हमारे सारे विभाग लगे हुए थे, हमने बॉडी तलाश। अरे भाई तुम बॉडी तलाश लिए? उसका बच्चा, शिवम नाम का बच्चा, जिंदा बच्चा गायब होता है और तुम उसकी बॉडी ला के बोलते हो कि हम सक्सेस हासिल कर लिए। क्या एक्सपेक्टेशन? यही होता है ना कि आदमी को इतना आप गिरा दीजिए नीचे, एक एक बूंद के लिए तरसा दीजिए कि उसको एक नाली का भी पानी मिलेगा ना तो लगेगा अमृत मिल रहा है। वही हाल बिहार में किया है सब। जनता को इतना लाचार कर दिया है सब कि जिंदा बच्चा किडनैप होता है और उसका बॉडी ला के खाता है सब कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग लगे हुए हैं, पकड़ लेंगे अपराधी। अरे भाई तू अपराधी को पकड़ लेगा तो उसका बच्चा आ जाएगा वापस। आपकी सफलता तब होती कि आप जिंदा उसके बच्चे को लाते और अपराधियों को जेल के पीछे डालते। अब बॉडी ला रहे हैं 15 दिन बाद में, बोल रहे हैं कि हम सफल हो गए हैं। क्या करेगा उस इंसान को? वो सकरात मनाएगा? अगर वो सकरात नहीं मनाएगा तो वहाँ के विधायक कैसे मना रहा है, वहाँ का प्रशासन कैसे मना रहा है, वहाँ का मुख्यमंत्री कैसे मना रहा है, सम्राट चौधरी कैसे मना रहा है? सम्राट चौधरी कल गलबहिया खेल रहे थे उनके साथ में, एक उसका चिराग पासवान के साथ में, वो उसको तिलकुट खिला रहा था, वो उसको तिलकुट खिला रहा था। क्या एकदम मतलब नंगा नाच चल रहा है। जिस राज्य में अभी क्या बोलेंगे तो सच बता रहे, यहाँ फटने लगता है। ये राज ठाकरे परसों ने धमकी दिया है कि तुम लोग घुस गए तो लात मारेंगे तुम लोग को, बिहारियों को। वो बिहार यूपी बोल के और लात मारने की बात किया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, राज ठाकरे बोला बिहार यूपी वालों को लात मारूंगा। क्या उस पर राजद्रोह नहीं होना चाहिए? सम्राट चौधरी जी बहुत बड़े आप अपने आप को तोप समझते हैं, इतना हिम्मत था तो राजद्रोह करते। बिहार राज्य का नाम लेके उसने लात मारने की बात कही है तो 14 करोड़ लोगों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। क्यों नहीं राजद्रोह लगा उस पे, राज ठाकरे पे? तब जबान नहीं निकलता है। सिर्फ बाल ऐसे रघु भाई कर लेने से रघु भाई वाला गट्स नहीं आता है। व्हाट्सअप पिक्चर का संजय दत्त था ना,
तो वो भी बहन बेटियों का मतलब इज्जत के लिए लड़ जाता था। आप लोग का तो जबाने नहीं खुलता है महाराज। मध्य प्रदेश का वो आके आदमी बहन बेटियों का 20,000 में रेट तय कर देता है। राज ठाकरे लात मारने के लिए बोलता है। अपराधी यहाँ पर नंगा नृत्य कर रहे हैं, रोज रेप की घटना हो रही है, रोज सब कुछ हो रहा है। और नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकाले हैं यहाँ से, समृद्धि यात्रा निकालने हैं भाई, क्या कहें। तभी इसीलिए बोले हैं हम शुरू में कि कहाँ रेप वेप का कहानी कहिएगा, यही चीज़ है। इसीलिए मैं कहना नहीं चाहता। रेप वेप और आपराधिक घटना बोलने पे ना आदमी का दिमाग खराब हो जा रहा है और सच में आदमी हाइपर हो जा रहा है। तो सब लोग मुगालते में जी रहे हैं, अभी जिए। बिहार बहुत समृद्ध हो गया है, एकदम सुशासन है, डबल इंजन की सरकार है, हर हर गंगे। भाइयों बहनों, आपके दो भाई हैं, नीतीश और नरेंद्र। ये दिमाग में गूंजते रहना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे। हमारी बेटी वहाँ पे रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, सनातन की विजय होगी। इस कहने से गम छुप जाएगा, तो छुपाइए आप लोग। हम काहे के लिए पागल बने हुए हैं? काहे के लिए प्रशांत किशोर पागल बने हुए थे? काहे के लिए प्रशांत किशोर आज गए हैं जाके चुके मुके बैठ के उस लड़की के माता के साथ में उसका दुख दर्द सुन रहे थे? काहे नहीं सम्राट चौधरी चले गए थे? सम्राट चौधरी बोले थे ना 2 दिन पहले, किसी भी भाई, किसी भी बहन बेटी का इज्जत पे जो खिलवाड़ करेगा वो बहुत बुरा होगा। क्या किए सम्राट जी? हम आपसे पूछते हैं। नीतीश बाबू तो मौनी बाबा हो गए हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। आज सब आप कुछ देख रहे हैं। कहाँ है सर आपके अंदर का वो गट्स? कहाँ गया? बहन बेटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही सम्राट चौधरी थे जो बोले थे कि इस राज्य में इतना सुशासन अच्छा है कि आप अगर 1 बजे रात को बाहर निकलते हैं, आपको कोई टच नहीं करेगा। अगर कोई टच करता है तो इस्तीफा अगला दिन मेरा सामने रहेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। 1 महीने में तो लग रहा है कि 20-25 बार इस्तीफा दे देना चाहिए था आपको महाराज। चलिए दोस्तों, तो फिर वही चीज़ है, बात निकलती है तो बुरा लगता है। आप लोग पता नहीं कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। और सच बता रहे हैं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ यार, मैं भी बाहर कमाता हूँ, खाता हूँ, बस चीज़ें अपनी भड़ास निकालता हूँ इस माध्यम से। और वहाँ के नेताओं को नींद आ जाती है, इस बात पे मुझे आश्चर्य होता है। मेरे घर में बच्ची है, बहन है, बेटी है, सब कुछ परिवार है, इसलिए मुझे चिंता होती है। कब तक, मतलब ये वही बात है कि जब लगेगी आग शहर में तो मेरा घर भी जलेगा। मेरा घर अकेला कहीं शहर से बाहर नहीं है। तो आप लोग अपने अपने घरों की रक्षा कीजिए, अब यही कह सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम।